होगा भी लाइव जी इसे। दर्शन था। और पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, नैब सिंह सैनी जी का भी, और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी का, जो आज केंद्रीय मंत्री हमारे सांसद हैं, उनका धन्यवाद करना चाहूंगा कि पानीपत में आप सब जानते हैं कि जो बहुत पुराना हॉस्पिटल था भीमसेन चक्कर नाम से, ये बिल्डिंग कुछ साल पहले माननीय मनोहर लाल जी ने नई बिल्डिंग बनाई, तो बहुत भव्य बिल्डिंग बनाई, जो पहले पुरानी बिल्डिंग थी उसको खत्म करके। और आज अगर आप देखें, जो बिल्डिंग पुरानी थी उसको तोड़ के माननीय मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी जी एक भव्य वहां पे मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बन रहा है, जो अगले 2-3 महीने में पूरा होने जा रहा है। बहुत बड़ी बिल्डिंग है क्या, ताकि जो ये जच्चा बच्चा हॉस्पिटल है, सरकार ने इस बात की चिंता की है, भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय मनोहर लाल जी ने, माननीय नैब सिंह सैनी जी ने, कि जो पानीपत के अंदर सबसे ज्यादा बच्चों का जन्म पानीपत में होता है पूरे हरियाणा में, 41 डिलीवरी पर डे, तो उसकी व्यवस्था की है। इसके लिए उनका बहुत बहुत, लेकिन मैंने एक बात उनके ध्यान में दिलवाई आज माननीय मुख्यमंत्री जी के, कि जो पुराना हॉस्पिटल था उसी में ईएसआई हॉस्पिटल था, और पानीपत एक औद्योगिक नगरी है, और इस औद्योगिक नगरी में बहुत श्रमिक बहुत है, अनलिमिटेड है, और आज भी उनका हॉस्पिटल उसी पुरानी बिल्डिंग में है जो जर्जर हालत में है। तो मेरी बेसिक प्रार्थना तो ये थी कि एक नया हॉस्पिटल उनके लिए बनाया जाए, और मुझे ये बात की खुशी आपको बताते हुए माननीय मुख्यमंत्री इस डिमांड को इमीडिएटली मान लिया, और उन्होंने विधानसभा में घोषणा की है कि एक नया ब्लॉक 8.5 एकड़ के लगभग जगह बता रहे हैं हमारे पास है वहां पे, तो एक नया ब्लॉक जो है ईएसआई का वहां पे बनाया जाएगा। इसके लिए मैं उन्हें मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं, और पानीपत के श्रमिकों को इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। लेकिन साथ ही एक चिंता का विषय था, मैंने विधानसभा में क्वेश्चन लगाया था, और उसके अंदर ये था कि जो ईएसआई हॉस्पिटल है, मुझे जानकारी मिली थी कि वो बहुत ज्यादा केसेस जो बाहर रेफर कर रहा है, खुद ट्रीट ना करके लगातार बाहर रेफर कर रहा है। ये चिंता का विषय था, इसकी जानकारी मैंने विधानसभा में क्वेश्चन लगा के पूछा था, तो आज मुझे उसके जवाब मिला था, पूर्ण कंप्लीट जवाब मंत्री जी ने, हमारे आदरणीय कृष्ण लाल पवार साहब ने उसका जवाब दिया, पूर्ण रूप से डिटेल में जवाब दिया जो मेरे पास है। और उसमें चिंता का विषय था जो मैंने वहां बताया है कि किस तरह से पानीपत के अस्पतालों को केस रेफर किए जा रहे हैं, जो मैंने डाटा मांगा था 5 साल, तो जो डाटा मेरे पास आया उसमें यह था कि 19-20 में तो कोई भी केस रेफर नहीं किया गया था बाहर। लेकिन उसके बाद जाने क्या हुआ कि अस्पताल के स्टाफ ने, ये सब मिली भगती यहाँ की थी, सरकार तो योजनाबद्ध तरीके से इतने बड़े बड़े काम कर रही है, लोगों के हित के काम कर रही है, लेकिन यहाँ के कर्मचारियों ने 2021 से केस रेफर करने बाहर शुरू कर दिए। 2021 में 20-21 में 737 केस, 2021-22 के अंदर 988 केस, और 2022-23 में 4797 केस, और 2023-24 में 838 केस। अगर आप इतने केस बाहर रेफर कर रहे हैं तो हॉस्पिटल का स्टाफ क्या कर रहा है? और इसके साथ ही चिंता का विषय यह था कि जो बाहर पेमेंट्स की जा रही हैं वो बहुत बड़ी पेमेंट्स है। दोपहर में शायद आपने मेरी एक रील विधानसभा की देखी है, तो आप पूछ रहे थे मेरे से, उसमें डाटा में टोटल में एक गलती था। जो 5 साल में अमाउंट दिया गया इन हॉस्पिटल को 11,68,188 रुपया, 34 या 36 करोड़ की बजाय, बहुत बड़ा अमाउंट है। और इसमें हैरानगी की बात है कि कर्मचारियों की मिली भगती है कुछ अस्पताल के साथ, और इसमें मुख्य रूप से कुछ अस्पताल है जहां पे बहुत ज्यादा केसेस रेफर किए जाते हैं, और जहां के बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी कीमतें उन हॉस्पिटल को की गई है। मुझे पूरी जानकारी ये नहीं है कि वो किसका हॉस्पिटल है, पर मेरी जानकारी में ये है कि जैसे एपेक्स हॉस्पिटल है, इसको 15 करोड़ की राशि की पेमेंट की गई। पार्क हॉस्पिटल है, उसको 6 करोड़ 36 लाख की पेमेंट की गई। जीसी गुप्ता हॉस्पिटल है, इसको 1 करोड़ 25 लाख की पेमेंट की गई। छाबड़ा हॉस्पिटल को 4 करोड़ 2 लाख की पेमेंट की गई। इस तरह से बड़ी बड़ी पेमेंटें, और कुछ हॉस्पिटल तो ऐसे हैं जो खुद डॉक्टर नहीं है, सिर्फ बिजनेस। तो इतना बड़ा अगर अमाउंट दिया जा रहा है तो ये बड़ी हैरानगी का विषय है मेरे लिए। पर जो 41 करोड़ की पेमेंट इन 4 साल में हुई है,
आपको जान के हैरानगी होगी कि 4 हॉस्पिटल को ही 26 करोड़ की पेमेंट हुई है। 80% पेमेंट उन 4 हॉस्पिटल को है। तो ये बड़ा गंभीर विषय था जो मैंने माननीय मुख्यमंत्री के ध्यान में लाया हूं। और एक बात और मुझे जानकारी उसके बाद मिली है कि ये जो डाटा है 2024 31 मार्च तक है। 31 मार्च से लेके आज तक एक और बड़े चिंता का विषय सामने आया अभी थोड़ी देर पहले। ये मैं माननीय मुख्यमंत्री के ध्यान में लाऊंगा, पूरी डिटेल उनको बना के दूंगा, फिर वो जैसा उचित समझेंगे डेफिनेटली ध्यान करेंगे। अभी 26 करोड़ 60 लाख की पेमेंट और होनी है इन हॉस्पिटल से। ये डाटा अभी मेरे पास आया है। तो 26 करोड़ 60 लाख की पेमेंट अभी 1 अप्रैल 2024 से आज तक की अभी पेमेंट होनी है। वही 4-5 हॉस्पिटल लगते हैं। नहीं, हॉस्पिटल कई हैं, पर मुख्य रूप से 4-5 हॉस्पिटल जिनकी पेमेंट बहुत ज्यादा है। ये मिली पड़ती है यहाँ के कर्मचारियों के। जब इनसे रिकॉर्ड मांगते हैं तो कहते हैं रजिस्टर नहीं मिल रहा जी, ये रजिस्टर जल गया था जी, ये खो गया था जी। माननीय मुख्यमंत्री से प्रार्थना किया विजिलेंस जांच की, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्हें सदन के पटल पर ही उन्होंने ये घोषणा की कि इसकी विजिलेंस जांच कराएंगे। हमारे जनप्रतिनिधि यही कर्तव्य है कि कोई चीज अगर ध्यान में आती है तो हम उसको सदन में या माननीय मुख्यमंत्री ध्यान में लाएं। और भारतीय जनता पार्टी 0 टॉलरेंस पे चल रही है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री इसकी पूरी जानकारी निकालेंगे और न्याय करेंगे। सबसे ज्यादा मैक्स हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं आप। 15 करोड़ रुपए की पेमेंट। ऐसे है कि इसमें कुछ हॉस्पिटल हैं, एपेक्स है, और 3 हॉस्पिटल मुझे ये पता चला है कि एक ही आदमी के है या एक ही परिवार के है। ये जीसी गुप्ता हॉस्पिटल किसी ने किराए पे लिया हुआ है, ये गुप्ता जी का हॉस्पिटल अब नहीं है। इसी तरह छावड़ा हॉस्पिटल, रमेश छावड़ा हमारे बहुत सीनियर सर्जन थे यहाँ, उनका नहीं, अब उन्होंने सेल कर दिया हुआ है। तो जो छावड़ा हॉस्पिटल है, जो जीसी गुप्ता हॉस्पिटल है, ये उन लीज किया या उन लोगों ने खरीद लिया, ये जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन ये किसी एक परिवार ने लिया हुआ है। और एक हॉस्पिटल है मैक्स प्लस हॉस्पिटल, ये जो मैक्स इंटरनेशनल चेन है, ये वो हॉस्पिटल नहीं है। इट हैज नथिंग टू विद मैक्स चेन, ये मैक्स प्लस नाम रखा हुआ है, भ्रमिक नाम है थोड़ा सा। तो ये 3 हॉस्पिटल जो है एक ही परिवार के हैं, जिसको बहुत बड़ी पेमेंटें गई है। तो ये चिंता का विषय था, और मुझे खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लेके दोनों घोषणाएं की कि एक तो उन्होंने पानीपत को ईएसआई हॉस्पिटल नया देने की घोषणा की है ब्लॉक बना के, और एक उन्होंने विजिलेंस की जांच की घोषणा की। जिस तरीके से आपने प्रश्न उठाया था इस समय सीएम अपना जवाब देते हुए भी इसकी जांच की घोषणा करती है जी, तो क्या लगता है कब तक इसकी जांच आएगी? बैंक में और प्राइवेट हॉस्पिटलों के अलावा और भी कुछ लोग शामिल हो सकते हैं? देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री अपनी सरकारी प्रक्रिया है, वो उचित तरीके से, जैसे मैंने आपको 0 टॉलरेंस की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। माननीय मुख्यमंत्री संज्ञान में जब एक बात आ गई है, बड़े कड़े कदम उठाएंगे वो, और निश्चित तौर पर न्यायपूर्वक काम होगा। वो कौन सा हॉस्पिटल है सर जिसका डॉक्टर नहीं है मालूम? मुझे ये मालूम पड़ा कि 3 हॉस्पिटल जो मैं नाम बता रहा हूँ, छावड़ा हॉस्पिटल सेल हो चुके हैं किसी को, मुझे ये मालूम नहीं एक बार सेल आगे हुए या 2 बार हुआ है, सुनी सुनाई बात है। एक छावड़ा हॉस्पिटल है, एक जीसी गुप्ता हॉस्पिटल है, और एक हॉस्पिटल है मैक्स प्लस हॉस्पिटल। ये मैंने सुनने में आया कि किसी एक ही परिवार के है। कर्मचारियों के खिलाफ भी कुछ कार्रवाई होगी? देखिए, विजिलेंस जब जांच करेगा तो उसके कई पैमाने होंगे जो हमसे बेहतर डिपार्टमेंट जानता है। आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री इसको बहुत सीरियसली लेंगे कि ये क्या हो रहा था यहाँ पे, और उसका पूरा संज्ञान। ये सही बड़ा घोटाला हो गया। आयुष्मान का भी जो है सबसे बड़ा घोटाला, डॉक्टर ही कह रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं कि कभी उसकी भी जांच न हो जाए। कुछ आप बताइएगा, अगर ऐसी कोई बात है तो आपसे बैठ के जानकारी ले लेंगे। मेरी जानकारी में किसी के माध्यम से ही ये बात आई थी, और मैंने जब इसकी क्वेश्चन विधानसभा लगाया तो बड़ा विस्तृत मुझे पूर्ण रूप से जवाब दिया गया मंत्री जी द्वारा, और सबने पूर्ण जवाब दिया। सेटिस्फैक्टरी जवाब है ये, इसमें कोई भी डाटा ऐसा नहीं है जो कमी रह गई हो। उसी कमी के बेस के ऊपर मैंने माननीय मुख्यमंत्री से प्रार्थना की, और उन्होंने दोनों डिसीजन तुरंत लिए। 40 करोड़ आपने बताया, 26 करोड़ रुपए, मतलब टोटल 67 करोड़ रुपए। 26 करोड़ अभी पेबल है, ये अभी डाटा आया मेरे पास, डिपार्टमेंट से ही आया है। 26 करोड़ का डाटा अभी पेबल है, और 41 करोड़ की पेमेंट हो चुकी है। विधानसभा में आप जेएस हॉस्पिटल की बात कर रहे थे, जेएस है या जीसी? वो जीएस नहीं है, वो गलती से पढ़ा गया है, सुना गया होगा, या हो सकता है मेरे बोलने में जीएस बोला गया हो। जीसी हॉस्पिटल है जो गुप्ता जी का था, जीसी गुप्ता जी का, और वो उन्होंने शायद लीज आउट कर दिया हुआ है बहुत देर से।
पसंद रोड हॉस्पिटलों की मंडी और सनौली रोड भी, मतलब कदम कदम पे वहाँ पे ये सुनने को मिलता है कि डॉक्टर जो है फर्जी है। आप ये मुद्दा भी विधानसभा में उठाएंगे? लोग बहुत परेशान हैं इन हॉस्पिटलों से, बिल बना देते हैं। पहले जो छोटे डॉक्टर है कॉलोनी के, वो लिख के भेज देते हैं कि आप, उसके बाद इतना भारी बिल खड़ा कर देते हैं गरीब आदमी के लिए। ये मुद्दा आपको जरूर विधान, कोई बात, आप जानकारी दीजिए थोड़ा सा, उसकी विस्तृत जानकारी। इस तरीके से आपने ये कहा, इस मामले को लेकर कुछ और भी आप विधानसभा में रखने जा रहे हैं? नहीं, मैंने रख दिया विषय, सरकार के ध्यान में आ गई है बात। आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इसके साथ जो भी प्राइवेट है या उनका आकलन जो है वो आप मुख्यमंत्री को देंगे। नहीं, मैंने प्राइवेट का अभी आपको नहीं कहा है। मैंने अभी जो है ESI का मैंने केस लिया सारा, और इसका सारा संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री जी को हो गया है। मेरे पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सरकार द्वारा ही दी गए है, इसे सरकार की जानकारी में आए। आप इस बात का भरोसा रखिए कि माननीय मुख्यमंत्री बड़ा कड़ा से ज्ञान लेंगे। जिस तरह से सरकारी अस्पताल में प्राइवेट एम्बुलेंस खड़े रहती है, दलाल खड़े रहते हैं, वो पूरी रूप से सस्ती है। कई बार लगाम लगाने की कोशिश की है, लेकिन रिजल्ट जीरो। अभी भी मौके पे अगर आप जाएंगे तो मिलेगी। इन पर कैसे मेंटेन करते? कोई बात नहीं, चिंता करेंगे इस बात की, आपने संज्ञान में डाल दिया, इस बात की चिंता करेंगे। विधायक जी, हम तो धन्यवाद करते हैं मीडिया की, कई बार हमें बात आपके माध्यम से भी पता लगती है। सरकारी अस्पताल में ये भी चल रहा है, प्राइवेट अस्पताल में दलाल वहाँ पर पहुंचते हैं और अपनी एम्बुलेंस में उनकी स्टाफ की मिली भगती पे मरीज वहाँ ले जाते हैं। बाद में तो हॉस्पिटल में दलाल कर लिया पहले एक में खड़े नहीं। कोई बात नहीं, इसकी चिंता जरूर करेंगे। पूर्णकालिक विधायक को फिक्र मत करिए, मेरा और कोई काम ही नहीं है। विधायक जी, जो मोटी पेमेंट चारों कितने की आपने बताई? नहीं, 4 की मोटी है। हॉस्पिटल तो इसमें शायद 21 हॉस्पिटल है टोटल। चारों के करेक्टर में चलो साल से है, किसी का कोई रिश्तेदार है वहाँ पे, कर्मचारी है, उसकी पार्टनरशिप है, इसकी जांच करवाई। देखिए, जांच में वो सब कुछ विजिलेंस देखेगी। विजिलेंस को हमसे बेटर काम करना आता है, उनको डॉक्यूमेंट देखने आते हैं। आप निश्चिंत रहिए, जब माननीय मुख्यमंत्री संज्ञान में एक बात आ गई है तो जीरो टॉलरेंस की सरकार इसको छोड़ेगी। अरे कितने दिन का डेटा ये जो पेमेंट हुई है? ये मैंने 5 साल का डेटा लिया, 2019 से लेकर 24 तक का, और अभी जो 26 करोड़ की पेमेंट और पेएबल है वो इस साल की। ये जो टोटल सिस्टम आप बता रहे हैं, ये तो केवल ESI का है। आयुष्मान का भी करोड़ों रुपया पेंडिंग आज भी, और वो लोग स्ट्राइक पे रहते हैं, कभी उनकी पेमेंट नहीं होती, कभी कुछ। लेकिन जो ट्रीटमेंट आपके यहाँ जितना हम लोग प्राइवेट को पे कर रहे हैं, उतना अगर अपने गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में क्यों डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से इलाज वहीं शुरू हो? ऐसा नहीं है। देखिए, ये हरियाणा में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2014 से, अब याद करिए कितने हॉस्पिटल थे। जब हॉस्पिटल, 1 मिनट मेरी बात सुनिए, जब जो मेडिकल कॉलेज ही 1 या 2 थे तो डॉक्टर कहाँ से निकलेंगे? तो सरकार ने सबसे पहला निर्णय लिया कि हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज। आज देखिए, तकरीबन डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं या बन रहे हैं। जब ये कॉलेज पूरे होंगे तो यहीं से तो डॉक्टर्स निकलेंगे। डॉक्टर्स जब आते हैं, प्रॉब्लम ये आती है कि डॉक्टर्स अपना जो उनका बॉन्ड भी होता है कि इतने साल उनको सरकारी नौकरी करनी है या विलेज में नौकरी करनी है, उसमें पेनल्टी क्लॉज होती है, कुछ देने की, अपना अंतर दे के फ्री हो सकते हो। एक ऐसी समस्या है ये कि डॉक्टर्स बहुत जल्दी जॉब पे आते नहीं है। सरकार इसका समाधान यही था कि मेडिकल कॉलेज ज्यादा से ज्यादा खोले। वो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोला। आज फैसिलिटी अगर आप देखें, पहले से बहुत बेहतर है। सरकार ने अभी अभी जन की इतनी बड़ी योजना और चालू किया, आपको पता होगा, अब डायलिसिस फ्री कर दिया है। सरकार का दिन रात चिंता ये होती है कि गरीब आदमी का कैसे कर रहा है, और कर भी रहे हैं, लेकिन समस्या आती है उसका हल भी निकालते हैं। I do agree with that। बात है कि एक कॉमन मैन जिसके पास ना ESI कार्ड है, आपके पानीपत में 3.5 से लेकर 5.5 लाख के आसपास टोटल लेबर काम करते हैं, इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन लेबर, ठीक है। उसमें से रजिस्टर्ड तो केवल 1,11,000 आदमी है। बाकी लोग कहाँ जाए? मतलब वो इन आयुष्मान के अंदर आएंगे तो उस बिल को क्या कभी वेरीफाई कराया गया? देखिए, ये आप इतने विषय एक बार मेरे से डिस्कस करेंगे तो हर चीज का जवाब मेरे पास एकदम देना पॉसिबल नहीं है। आप किसी दिन टाइम लेके आइए, चर्चा करिए, मेरे समझ में जो बात आएगी हम ऊपर जरूर उठाएंगे। कल जो है, कल चुनाव इसको लेकर क्या? कल 2 चीजें, एक चीज आप भूल रहे हैं, एक चीज और भी उससे भी बड़ी है, मीडिया को याद है, कल माननीय मुख्यमंत्री नए श्री सैनी जी का 1 साल पूरा हो रहा है। बहुत बड़ा दिन है ये बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए। हम उनको मुबारकबाद देते हैं क्योंकि 1 साल के कार्यकाल में जिस तरह की उन्होंने तेजी पकड़ी हुई है, ट्रिपल इंजन की सरकार और नॉन स्टॉप हरियाणा, 1 साल पूरा होने पे पहले तो मैं आपके माध्यम से उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। हमारा सौभाग्य है कि उनके नीचे हम
विधायक होने के नाते काम कर रहे हैं और दिन रात प्रयास करते हैं कि जनता के अंदर जनता की जो दिक्कत है उसको हल करके दे। और कल चुनाव का जब रिजल्ट आएगा आप देखिएगा, कांग्रेस मुक्त निगम आपको मिलेगी, मैं आपको यकीन दिलाता हूं। सर उम्मीद करें कि अगली बार जो सवाल होगा आप सवाल खड़े करेंगे, प्राइवेट स्कूलों के ऊपर जो है वो भी खड़े करेंगे, क्योंकि आपके लाइव चल रहे हैं और कमेंट बॉक्स में अधिकतर जा रहे हैं विधायक साहब से ये पूछो कि ये स्कूलों की मनमानी है, इनके ऊपर कुछ शिकंजा कसेंगे। देखिए, स्कूलों का विषय पहले तो मैं डेवलपमेंट में था, पिछले 5 साल अगर आप देखें कि सरकार ने, उससे पहले जब मैं विधायक बना, यहाँ के स्कूल इतने पुराने स्कूल जर्जर हालत में। आप रेड लाइट का स्कूल देखिए, लगभग 60-70 साल पुराना स्कूल था वो। मालटोन का गवर्नमेंट स्कूल जो ग्रैंड प्लाजा के बराबर में है, उस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ 60 साल पहले। जर्जर हालत में, बच्चों की क्या सेफ्टी थी उससे। आप देखिए दोनों स्कूल, ये रेड लाइट का स्कूल 13 करोड़ की लागत से 3500 बच्चे का भव्य स्कूल बन के निकला, आप जाके देख सकते हैं। मालटोन का स्कूल पूरा होने वाला है, 3000 बच्चे का वो स्कूल है। 13 स्कूलों का निर्माण इस टाइम टोटल पानीपत विधानसभा में चल रहा है। और भी चिंता करेंगे। मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य इस बार है, 2 बड़े स्कूल बनाने हैं मुझे। वार्ड नंबर 11 के अंदर जो एक स्कीम नंबर 63 का प्रोजेक्ट है, उसको स्कूल बनाना है। मैंने अपने मुख्यमंत्री जी से भी और साथ ही साथ शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा से उसकी पूरी बात कर दी हुई है। और एक मेरा लक्ष्य है कि कृष्णपुरा के अंदर जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की जगह पड़ी है, माननीय मनोहर लाल जी को मैं केंद्र में जाकर मिल के आया हूँ। हमने डीओवी सरकार से भिजवा दिया हुआ है कि वो लैंड हरियाणा सरकार खरीद ले और वहां पे एक बड़ा स्कूल बना देते हैं। हजारों की तादाद में वो बच्चे पढ़ने जाते हैं, दूर जाते हैं, वहां स्कूल बने। ये तो 2 स्कूलों का अगला प्लान है मेरा। एक हमारा प्लान है कि यहाँ पे महिला कॉलेज नहीं है, किसी ने इस बात की चिंता नहीं की कि महिला कॉलेज होना चाहिए। तो मैं आपकी जानकारी बताता हूँ, जो गवर्नमेंट स्कूल रेड लाइट के ऊपर है, इसके अंदर अगर आप जाएंगे तो कई एकड़ जगह खाली पड़ी हुई है, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट की जगह है। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से भी बात की है, मैंने महिपाल ढांडा से हमारे मंत्री जी हैं उनसे भी बात की है। और हमारा प्लान है कि यहाँ हम जल्दी से जल्दी कोशिश करके एक महिला कॉलेज लेके आए। ये तो हो गया, सरकारी सुविधाएं जब बढ़ेगी तो नेचुरली बच्चे इसमें पढ़ेंगे, उनकी दिक्कत कम होगी। आज ये जो स्कूल रेड लाइट वाला है, जो 3500 बच्चे का स्कूल है, सिंगल शिफ्ट में 3500 बच्चा है। हम इसमें कोशिश करेंगे कि डबल शिफ्ट कर देंगे ताकि इतने ही बच्चे और भी एडजस्ट हो जाएंगे। तो ये करने का काम है, उससे हमारी जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उन पर डिपेंडेंस कम हो जाएगी थोड़ी सी, और जहां भी हमें जगह मिलेगी हमने स्कूल जरूर बनाएंगे। अब विधायक जी, आपने एक और बात कही कि लेबर हॉस्टल बनाऊंगा मैं, वो कहाँ तक पहुंचा? क्योंकि आपने कहा था कि काम शायद शुरू हो गया है। फोटो ले लो, ये इसकी काम चल रहा है। ये देखिए 5 प्रोजेक्ट हैं, अगर आप इधर देखें, मैं काम बोर्ड पे करता हूँ, प्रोफेशनली करता हूँ। यहाँ पे 5 काम है। एक तो वर्किंग वुमेन हॉस्टल, मैंने आपसे वायदा किया हुआ है, पानीपत की जनता को वायदा किया हुआ है। वर्किंग वुमेन हॉस्टल, ओल्ड एज होम, एक लेबर के लिए हॉस्टल, और एक लड़कों के अनाथालय, एक लड़कियों के लिए अनाथालय। 5 प्रोजेक्ट जो हमारा काम चल रहा है, इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है। मैं सीएम अनाउंसमेंट नंबर आपको दे सकता हूँ। और इसकी जगह हमें अच्छे से से हम एनओसी लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता है 1-2 महीने के अंदर अंदर इसमें आगे बढ़ जाएंगे और ये काम करके दिखाएंगे। अंत में एक ही सवाल, लगता है कि 26 के 26 वार्डों में कमल खिलेगा? मैंने कहा ना, कांग्रेस मुक्त निगम, जैसे दिल्ली कांग्रेस मुक्त है पिछले 3 चुनाव से, तो इस बार ये निगम भी कांग्रेस मुक्त होगा। और बिटिया कोमल सैनी भारी बहुमत से, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि लगभग 1.25 लाख और 1.5 लाख वोट के मार्जिन से बिटिया जीत के आएगी। पानीपत की जनता से अपील है कि समस्या तो कभी खत्म होती नहीं है, हमारे परिवार में नहीं होती है, कहाँ खत्म हो जाएगी। लेकिन समस्याओं को हल करना हमारा धर्म है। आपकी जो प्रॉब्लम है आप बताते हैं, हम उस पर लगातार काम करते हैं, करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, समस्याओं को हल करते रहेंगे, ईमानदारी से हल करेंगे। आपके लिए आपका विधायक पूर्णकालिक विधायक है, वो अपने दफ्तर में हर टाइम अवेलेबल है, आप कभी भी मिल सकते हैं। मैं पानीपत की जनता से अपील करता हूँ, थोड़ा सा संयम रखा करें। कई बार काम जल्दी हो जाता है, कई बार थोड़ा सा समय लग जाता है। सामूहिक काम पहले जल्दी करेंगे, पर्सनल काम 1-2 दिन लेट भी हो जाए तो कोई बात नहीं है। सामूहिक काम जिसमें 100 लोगों को, 1000 लोगों को फायदा होता हो, वार्ड को फायदा होता हो, किसी मोहल्ले को फायदा होता हो, पहले वो करनी है काम है। पर्सनल काम 1-2 दिन लेट भी कर सकता है। धन्यवाद आप सब।